नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIB इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। सपा 80 सीट जीतेगी, लेकिन मोदी वाराणसी से अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, ये लिख कर रख लो। ये कहना है राम गोपाल यादव का। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में निजी कार्यक्रम में आए हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सपा 80 सीट जीतेगी, लेकिन मोदी वाराणसी से अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, ये लिख कर रख लो। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि गठबंधन तो पार्टी तय कर लेगी कि कितनी सीटें किसे देनी है। उन्होंने सदन में राहुल गांधी द्वारा मोदी को झप्पी देने व आंख मारने के सवाल पर कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बात कि कांग्रेस पार्टी से जो भी गठबंधन करता है उसे कांग्रेस डुबा देती है। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर फैसला करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन होगा और भाजपा को पूरे देश से साफ कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने मन की बात पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की कही सारी बात देश की जनता ने सुनी और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी गई। ये सभी जानते थे कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, लेकिन हमारी बात ही जनता तक नहीं पहुंचाई गई। किसानों के स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दिया गया। स्वामीनाथन की जानकार लोगों को जानकारी है। स्वामीनाथन में फसलों के 3 तरीके से फसलों का फार्मूला बताया था। महाराष्ट्र की सरकार ने 3250 प्रति क्विंटल मांगा था, लेकिन उन्होंने 1950 रुपये प्रति क्विंटल ही किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो है सब बनी रहे, भगवान की कृपा है। और सारे देश की जनता ने इसलिए ये लाया गया था। ये तो सभी जानते थे कि कोई ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, लेकिन जब हमारी बात ही नहीं जनता तक पहुंचेगी, कहेंगे कि हमने स्वामीनाथन किसानों की स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दिया, लेकिन जो जानकार लोग हैं उनके अलावा और लोगों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन ने 3 तरह की फसलों की कीमतों का फॉर्मूला बताया, जिसमें बीज खाद जो कुछ लेते हैं वो सब। और दूसरा था A2+FN, माने जिसमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत जो पड़ती है उन सब के अलावा जो लेबर चार्जेस वगैरह होते हैं। और एक थी C2, और C2 में पूरा कॉम्प्रिहेंसिव था कि जो किसान काम करता है, जो उसके परिवार के लोग काम करते हैं, जो उसकी ज़मीन का रेंट है, उसका जो इंटरेस्ट है, वो भी सब उसमें जोड़ा जाता है। उन्होंने जो लागत पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो लागत पे स्वामीनाथन ने कहा था जो C2 है उसका 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए। इन्होंने C2 को छोड़ दिया, FL पे कर दिया, तो बहुत लागत कम हो गई। लागत कम हो गई तो उसका 1.5 गुना कम हो गया। आप आश्चर्य करेंगे कि महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की जो BJP रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने जो दाम मांगा था, महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने धान के लिए 3250 रुपया प्रति क्विंटल मांगा था कि ये लागत के 1.5 गुना होता है, और इन्होंने किया 1950। वो कह रहे हैं कि मैंने अरे दिवाली मनाएंगे किसान, अमित शाह साहब कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देगी सरकार। यही नीतियां अगर आगे भी चलती रही, क्या आपको लगता है कि दोगुनी कर देगी? जो है सो बनी रहे तो भगवान की कृपा है। तो कल सदन में जो हुआ, राहुल गांधी PM मोदी के गले लगे, फिर उन्होंने आंख मार कर एक इशारा किया, आप कैसे देखते हो? मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, संसद के अंदर ये चीज़ नहीं हुई। PM मोदी ने कल कहा कि कांग्रेस के साथ जितने भी लोगों ने गठबंधन किया है, कांग्रेस ने उनको सबको डुबो दिया, जिसमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव का भी नाम लिया कि प्रधानमंत्री बन सकते थे मुलायम सिंह यादव अगर कांग्रेस साथ देती। तो क्या आगे कांग्रेस के साथ कुछ संभावना देख रही है
सपा? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निर्भर करता है, और वह तो बीजेपी के साथ भी जिन लोगों ने अपना साथ दिया वो भी चले गए नरक काफ़ी पहले, अब नए आए तो इनका भी दुर्गति हो जाएगी, आप देख रहे हैं। खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने में इंटरेस्ट नहीं ले रही, वो कांग्रेस को साथ में लेना चाहिए। ऐसा है, ये बातें हमारे मुंह में मत डालिए आप। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि हमारा समझौता हो चुका है, तो ये खबरें आपके पास कहाँ से आ जाती हैं? क्या भाजपा को रोकने के लिए अन्य प्रदेशों में भी गठबंधन हो सकता है? कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन होगा और पूरे हिंदुस्तान से भाजपा को साफ कर दिया जाएगा। यू विल सी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। आखिर कितनी सीटें जीतेगी? ये तो हम ज्योतिषी हैं, नहीं बता सकते। नहीं, फिर भी एक उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, इवन मोदी जी अपनी सीट बनारस में नहीं बचा पाएंगे, ये लिख लो अभी। कितने सीटों का दावा प्रदेश में करेगी समाजवादी पार्टी अगर गठबंधन होता है? वो हमारे हम लोग तय कर लेंगे, वो आपको नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।